गठन कब हुआ था? जेवीके कमेटी 1985 में। इसने भी कहा, अच्छा यहाँ पर एक बात छूट गई हमसे, जैसे मैंने कहा अशोक मेहता समिति, तो इसने क्या कहा? द्विस्तरीय। एक बात तो ये की, मैंने कहा इसकी जो सिफारिशें थी वो रिजेक्ट हो गई, ये बात तो कर ली। एक इंपॉर्टेंट बात हमसे यहाँ पर मिस हो, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझे, कि इन्होंने कहा था जितनी भी पंचायती राज संस्था हो उनको संवैधानिक दर्जा भी मिले। इसको लिखना कहीं बात को, इसको बाद में लिखना है ना, वो भी मिटा लें थोड़ा सा, एक छोटी सी बात और हमसे अभी मिस हो जाती, लिखना उसको। कौन सी समिति हम पढ़ रहे थे? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है अशोक मेहता कमेटी की? इन्होंने क्या कहा था? पंचायती राज संस्थाओं को, ऐसी जो भी संस्था बने, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करने वाली पहली समिति है। संवैधानिक दर्जा देने की बात करने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, करने वाली ये पहली कमेटी बनी। मैंने अभी आपको बताई थी इससे पहले समिति जो थी उसका क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 रिपोर्ट दी थी। एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, यानी कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की, डिसेंट्रलाइजेशन की बात उन्होंने की। 3 स्तर बताए थे उन्होंने, जिला स्तर, खंड स्तर, ग्राम स्तर। तीसरी बात उन्होंने की थी कि इन संस्थाओं को शक्ति दी जाए, क्या पावर देने की बात उन्होंने की थी। क्या उन्होंने कहीं भी उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी? आप बताएं हाँ या ना, सारे लोग बताएं। देने की बात की थी क्या कहीं पर? आप कहेंगे नहीं। तो ये पहली कमेटी बनी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की, यानी कि फर्स्ट कमेटी, आसान से शब्दों में लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थाएं ऐसी हों। लेकिन आपको मैंने बता ही दिया कि इस समिति की तो सिफारिशें हैं वो रिजेक्ट हो गई, यानी क्या संवैधानिक दर्जा मिल पाया पंचायती राज संस्थाओं को अब तक भी? जब हम 1978 की बात करें, क्या उस समय तक मिल पाया? आप कहेंगे 1980 में सरकार बदली, यहाँ भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। फिर अन्य बहुत सारी समितियां हुई, उन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की। उनमें कौन कौन सी? आपका 1985 की जेवी के राव समिति, जेवी के राव समिति, इनके बस वर्ष याद रख लेना, बातें वही हैं सेम, ठीक है। 1986, 1986 एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। आपको इनके पढ़ने में रुचि हो कि भाई इन समितियों में क्या क्या बातें की गई थी, वो तो आपको मिल ही सकती है। 1989 एक थी आपका पी के थुंगन समिति, जिसको सिर्फ थुंगन कमेटी हम बोलते हैं, थुंगन समिति। आप याद रख लेना कि इनके वर्ष मिलान के लिए आ जाते हैं कई बार, और कई बार इनके गठन का वर्ष। 1989 थुंगन समिति से पहले भी एक समिति थी, नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। 1988 में गाडगिल समिति, गाडगिल समिति का गठन किया गया था, वे पंचायती राज पर अपनी रिपोर्ट दो। तो 1988 1989 तक ये काम चलता रहा, बहुत सारी समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी, और एक कंक्लूजन निकला, एक निष्कर्ष निकला कि भाई सिर्फ कागजी कार्यवाही से बात नहीं बनेगी, जब तक पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको एक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। कुछ साथियों के पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं, तब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कोई नहीं, 2 मिनट आपको दे देते हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन है, सर यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ा दीजिए, नहीं तो वो बच्चे फिर परेशान ही रहते हैं, प्लीज़। नहीं दोस्त, मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया है, और आप सब जानते ही हो उस विषय, ठीक है। चलें अभी, तो हमने बात की यहाँ पर क्या साथी आपसे, ये कुछ समितियां बनी। अब इन समितियों ने जब काम किया तो क्या संवैधानिक दर्जा अभी तक मिल पाया है? आप कहेंगे नहीं। तो अब हम उस स्टेप पर पहुंचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेंगे? संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास, संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास। ठीक है। अटेम्प्ट टू ग्रांट, अटेम्प्ट टू ग्रांट
अटेम्प्ट टू ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कि वो संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किन सरकारों के द्वारा किया गया। अन्य बातें ना करें दोस्त, अब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आपके हाथ पैर पकड़ के अब पढ़ाई पर फोकस। जो बताना था मैं वो आपको बता चुका हूँ, वो बहुत महत्व की चीज है। पहली बात, राजीव गांधी जी ने यह प्रयास किया, और इससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था कि इसको कोई पढ़ता ही नहीं है। राजीव गांधी जी ने क्या प्रयास किया 1989 में, जब वो पीएम थे, तो उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई मतलब दो, अ, आसान से शब्दों में समझे तो उन्होंने दो संविधान संशोधन विधेयक वो लेके आए थे। एक था 64वां संविधान संशोधन विधेयक, और एक था उनका 65वां संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख लो सिर्फ। तो इनके द्वारा उन्होंने क्या बात की थी, 64वें संविधान संशोधन विधेयक को जब पेश किया गया था तो उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए इसको लेकर के आए थे, और 65वां वो लेके आए थे किसके लिए, नगर पंचायत के लिए। लेकिन हुआ क्या था कि ये बिल जब पेश हुए थे, ये बिल पेश हुए तो ये लोकसभा में तो पास हो गए थे, लोकसभा में तो पारित हो गए थे, लोकसभा में पारित होने के बाद में कहाँ जाते, तो आप कहेंगे राज्यसभा में जाते, तो वहां पर ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए थे। तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, यस और नो, बताएं एक बार। इस बच्चे को ब्लॉक कर दो, सत्यम गुप्ता, लगातार एक ही कमेंट है। सॉरी मेरे भाई, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, रहने देना, सच में मत करना, मत लिखा करो। ऐसा होता है ना, मैं कमेंट सेक्शन इसलिए देखता हूँ कि कहीं किसी बच्चे का कोई कुछ जो जरूरी डाउट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है टॉपिक से रिलेटेड कुछ छूट जाता है, तो इसलिए देखना भी पड़ता है। बच्चों का कुछ जो आंसर हो उसको दिखने दिया करो, मतलब। वेरी गुड। तो नहीं पारित हो पाया। इसके बाद में जो प्रयास किया दोस्त, वो वीपी सिंह जी की सरकार आई, देश के प्रधानमंत्री हुए वीपी सिंह जी अगले वर्ष 1990 में, 1990 में। तो यहाँ पर सारे सीएम उन्होंने बुलाए, एक सीएम कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, सारे सीएम को बुलाया, क्योंकि भाई देखो जो लोकसभा और राज्यसभा में लोग हैं वो कहाँ से गए हैं, राज्यों से ही तो गए हैं, हाँ या ना, राज्यों से गए हैं, यस और नो, बिल्कुल ठीक आंसर है अनिकेत आपका, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत सही उत्तर। शिखा यादव जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो वीपी सिंह जी, इन्होंने सारे सीएम सम्मेलन बुलाए, सारे सीएम बैठो भाई, तुम जाकर के कल को हम ये बिल लेके आएंगे लोकसभा और राज्यसभा में, ये आपको पारित करना है। लेकिन वो पारित यहाँ पर जो है नतीजा उसका भी कोई नहीं निकला। कहने का मतलब है यहाँ पर कोई रिजल्ट इसका नहीं निकला, कोई भी इसका कंक्लूजन नहीं निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद में साथ ही आपका नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, नरसिम्हा राव, प्रयास इसके लिए होने लगे, मांग उठने लगी, तो 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि संवैधानिक दर्जा कब मिला, संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में, यानी हम कह सकते हैं गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसको मिला है पंचायती राज को स्टेटस। और दो तरह की बातें यहाँ पर की गई। पहली तो बात पंचायती राज के लिए, पंचायती राज, उसके लिए कौन सा संशोधन आया था, 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, पंचायती राज के लिए। और दूसरा था म्यूनिसिपल, जो सेल्फ गवर्नमेंट थी, नगर प्रशासन के लिए, या नगर स्वशासन लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नगर स्वशासन, म्यूनिसिपलिटीज़ के लिए। म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए वो था आपका 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, बात क्लियर है इतनी। तो अभी इनको मिल चुका है आपका संवैधानिक दर्जा या नहीं मिला है। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसको किस सूची में रखा गया है, स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है, तो आप कहेंगे भैया उसको राज्य सूची में रखा गया है। बहुत बढ़िया, उसको राज्य सूची में रखा गया है। तो यहाँ पर एक बात, छोटा सा एक पॉइंट बनाना, की नोट्स जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन, क्या बातें हमने अब तक की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लोकल
सेल्फ गवर्नमेंट की हमने बात की तो कितने स्तर पर, जब संवैधानिक दर्जा मिला तो 2 स्तर पर आपने देखा। कौन कौन से 2 स्तर है? पंचायत गांव के लिए और नगर के लिए आपका नगर स्वय शासन। तो 2 स्तर की बात यहाँ पर हुई। एक तो ग्रामीण स्तर पर बात हुई, विलेज लेवल पर, क्या इस पर विलेज लेवल पर एक बात हुई है ना दोस्त। और विलेज लेवल पर जो बात हुई, विलेज लेवल पर बात हुई आपका, इसी को हमने कहा पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज। और पंचायती राज ये किससे हुआ? 73वें संविधान संशोधन 1992 से, 1992 से। और किस दिन से हुआ ये आपका 73वां? तो याद रख लेना 24 अप्रैल। किस दिन लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू हो गया था। लागू का मतलब अप्लाई कर दिया गया, इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका हो गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इसी डेट को, इसी वजह से हम क्या कहते हैं 24 अप्रैल को? इसको हम बोलते हैं, लिख लेना कहीं पर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इसको कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसके लिए क्या किया गया फिर आपका, क्या किस में रखा गया इसको? भाग 9 में। भाग 9, ये हम आपको पहले भी बता चुके, भाग 9 में इसको रखा गया, भाग 9। और इसके लिए एक अनुसूची जोड़ी गई थी, उस अनुसूची कौन सी है वो आपको बतानी है। कौन सा? इसको पार्ट 9 में, स्केड्यूल 11 में, स्केड्यूल 11 में इसको रखा गया। और साथ में 29 विषयों की बात की गई। इसकी बात की गई 29 विषयों की, 29 सब्जेक्ट्स की बात यहाँ पे की गई कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से। ये हम जब कल कक्षा को करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे 29 विषयों में से कृषि था, फिशरीज यानी कि आपका मत्स्य पालन था, डेयरी था आपका, पशुपालन था आपका, ठीक है। और इसमें उद्योगों की बात की गई थी कि छोटे उद्योगों की बहुत सारे की, इसमें पुस्तकालय की बात की गई थी आपका। तो कहने का मतलब है बहुत सारे स्टेटस थे आपका। शिक्षा के बारे में बात की गई, चारा चारा फोडर के बारे में बात की गई, फ्यूल ईंधन के बारे में बात की गई। और पूरा एक टेबल आपको दिखाएंगे इसमें कौन कौन से विषय थे। ओके, 29 विषयों पर बात की गई। और एक बात क्या है यहाँ पर, इसमें आपका, तो याद रखना, इसमें जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आते हैं 243 से लेकर के 243 ओ तक। तो कुल कितने अनुच्छेद हो गए? जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा अच्छा, कि पंचायती राज के लिए कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने आर्टिकल्स हैं। ओ कितने पर आता है? आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे, क्या बोलेंगे आपका? बोलो भी फटाफट से। ए से लेकर के ओ तक। तो इसमें क्या है आपका कितने अनुच्छेद आ जाते हैं? 15 15 15 15। और एक अतिरिक्त है, उसको भी कल हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसमें आपका ये अनुच्छेद होते हैं, 16 अनुच्छेद आते हैं इसमें। कौन से 16 कैसे हो जाएंगे वो बात करेंगे। अभी इतना याद रखना, 243 से 243 ओ तक है। दूसरी बात मैंने आपसे क्या की, किस स्तर पर होगा? वो नगरीय स्तर पर। आपके नज़दीकी नगर पालिका का नाम आप लिखिए। कौन सी नगर पालिका? जैसे हमारी नगर पालिका, हमारे नियर बाई सबसे 2 नगर पालिकाएं हैं, एक सिकंदराबाद है जिला बुलंदशहर में, और एक गौतम बुद्ध नगर में है आपका, क्या बोलेंगे? अभी तो वो नगर पंचायत है, भविष्य में नगर पालिका हो जाएगी, नगर पंचायत है अभी। ये भी हमको समझना है, नगर पंचायत क्या होती है, नगर पालिका कब बोलेंगे, नगर निगम कब बोलेंगे, कल की कक्षा में आपको समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। जो नगरीय स्तर है, यानी कि जो आपका सिटी लेवल है, सिटी लेवल है, और या अर्बन लेवल आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये शहरी स्तर पर होती है। अर्बन लेवल, शहरी स्तर पर। वो किस पर है? वो रूरल लेवल पर है, यानी कि आपका ग्रामीण स्तर। तो इसमें लिख लेना विलेज लेवल, अर्थात रूरल बोलते हैं इसको, देहात जिसको हम कहते हैं, देहात। अर्बन लेवल पर क्या है आपका? इसको बोला गया आपका नगर पालिका। वहाँ पर जैसे पंचायत है, इसको कहा गया नगर पालिका, यानी कि म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपालिटी। इसके लिए जो संशोधन किया गया वो कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन 1992। ये कब लागू हुआ था? डेट बताएं तो आप कहेंगे 1 जून 1993 से लागू हुआ था। कब से इम्प्लीमेंट हुआ ये? भाई आप क्यों क्लिक क्लिक कर रहे हैं? मैंने आपसे बोला ना, आप धैर्य रखो ना थोड़ा सा।